बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो नॉर्मली हर कंपटीशन में पूछा जाता है। आपके सिलेबस में भी है, सीबीएसई में भी है, 11th में भी है। आज ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हर जगह लगभग पूछा जाता है। आपको हर जगह मतलब पूछेगा ही, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दीजिए, चाहे आप सीबीएसई का एग्ज़ाम दीजिए। 11th में कोनिक सेक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन आप जानते हैं 4 पार्ट में हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट इसका सर्कल होता है, जो कि आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा पार्ट पैरागोला होता है, तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, इलिप्स होता है। और चौथा हमारा क्या होता है, हाइपरगोला होता है। तो आज हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये चारों सेक्शन जो आते हैं वो कोनिक सेक्शन के आते हैं। कोनिक सेक्शन के अंदर ये चारों पार्ट हम पढ़ेंगे। आगे आप एडवांस लेवल पे अगर पढ़ना चाहते हैं, स्फीयर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या क्या है, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पे क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो सर्कल के जितने प्रॉपर्टी हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं। सर्कल पहले समझिए, कोनिक सेक्शन जो हमारा टॉपिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन हमारा कब सर्कल बनाता है, कब पैरागोला बनाएगा, कब इलिप्स बनाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ हो, अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन हो तो ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर जीरो है तो वो हमारा इलिप्स या सर्कल बनाता है। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर जीरो अगर वैल्यू आ रहा है तो ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। अब इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ आते हैं। दो चीज़ें हमने बताया है, इन दोनों इक्वेशन में फ़र्क देखेंगे कि यहाँ सी वाई स्क्वायर बी एक्स वाई नहीं है, इसमें बी एक्स वाई नहीं है। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम होता है तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ए इंटू सी इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो पैरागोला रिप्रेजेंट करेगा। अगर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या आएगा, इलिप्स हो। अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, हाइपरगोला होगा। तो ये बेसिकली आपको टेस्टिंग में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आता ही आता है। कब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कब हमारा सर्कल होगा, कब पैरागोला होगा, कब हाइपरगोला होगा। इसी तरह के प्रॉपर्टीज को हम ट्रेक करेंगे। एक और आवश्यक सूचना, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम सर्कल। आज एक टॉपिक हम कोनिक सेक्शन का पढ़ेंगे। वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कल। तो सर्कल की आज जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके, ताकि आप सर्कल जब भी पढ़ो तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आ जाए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले चीजें हमने बताया कि सर्कल कहते किसे हैं। अगर मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल, मतलब ये जो डिस्टेंस है ओपी, जो ये रेडियस आर है, कहीं भी अगर ड्रॉ करें तो ये हर जगह अगर सेम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस की जो टोटल लेंथ होती है, सर्कमफ्रेंस ये पूरी लेंथ को बोलते हैं 2 पाई आर। तो हर जगह इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो हमारा क्या कहेंगे, वो हमारा सर्कल कहेंगे। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अब आप सर्कल के जानिए क्या क्या चीज होता है। इसको सिकेंट बोलेंगे जगह सर्कल के अंदर कट करते हैं। और सर्कल को अगर टच करती हुई कोई लाइन जाता है तो उसको कौन सी क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। जो ये पॉइंट होता है जहाँ टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं।
ये आप फिगर से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए कार्ड्स क्या होता है कि देखिए ये सेंटर है, सबसे बड़ी कार्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। उससे छोटी अगर सर्कल पे कहीं भी अगर कट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्ड्स बोलते हैं। तो सिंपल से शुरू कर रहे हैं, मैक्सिमम तक आप जा सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट विच लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल एंड एंड ऑफ द पॉइंट ऑलवेज ऑन द सर्कल। मतलब कार्ड्स ये होता है कि कहीं भी कट करें हम, एक दूसरे साइड अगर कट करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कार्ड्स कहलाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, ये परपेंडिकुलर है, ओ एम है, जो पर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है। दो चीज़ें ध्यान देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ऑफ द कार्ड। ये दोनों पॉइंट इक्वल होता है। ए एम इक्वल टू क्या होगा, बी एम होगा। ये मैंने लिखा है कि जब सेंटर से किसी कार्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ए एम इक्वल टू बी एम होता है, ये ऑलवेज इक्वल होता है। ये अब पहली प्रॉपर्टी हमने समझा। दूसरी चीज हमने ये बताया कि जब ये इक्वल होगा तो एम जो पॉइंट होगा वो ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा बेटा। तो यही चीज हमने सेकेंड पॉइंट लिखा है कि जो एम होगा वो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कि हमारा लिखा है इक्वल कार्ड्स ऑफ द सर्कल ऑलवेज सबटेंड द इक्वल ऑफ एंगल एट द सेंटर। ए बी इक्वल टू सी डी है। अगर ये जो कार्ड है ए बी इक्वल टू सी डी है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर दो कार्ड्स हैं ए बी सी डी अगर इक्वल है तो दोनों को जो इंटरसेक्ट करती है लाइन, जो बीच का जो एंगल बनता है वो आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ये नेक्स्ट सर्कल की प्रॉपर्टी है। अगला चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क। आर्क मतलब ये होता है कोई भी कट करते हैं। आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द एट ऑफ द पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो ये एंगल है हमारा, ये है जो दूसरा सबसेंट है, ये हमारा y है। तो जो यहाँ मान लो 30 है तो x क्या होगा, 60 होगा। y जो होगा इससे हाफ होगा, या तो y क्या होगा, x का डबल होगा। ये समझिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने रिलेशन लिखा है x इक्वल टू क्या होगा, 2y होगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 होगा। ये हमारा एंगल क्या होगा, डबल होता है। ये फिगर ड्रॉ करके आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रॉपर्टी चलते हैं। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर सेमी सर्कल पे कोई भी दो कार्ड्स आपस में जब मिलाया जाता है तो जो ये एंगल बनता है ये ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री होता है डायमीटर से। ये राइट एंगल होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर होगा। ये आप समझिए पैथागोरस रूल यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मली कई बार क्वेश्चन पूछ देता है इसका लेंथ ये है तो इसका लेंथ क्या है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? ये ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेट्रल इज ऑलवेज 120। मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, दोनों को एंगल ए प्लस सी कितना होगा, एंगल सी 180 होगा बेटा। ऐसी एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 होगा। तो ये आप दोनों चीज ध्यान दे सकते हैं। ये सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रेट्रल बनता है तो ए प्लस सी कितना होगा, 180 होगा। बी प्लस डी भी कितना होगा, 180 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इफ द साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेट्रल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो क्वाड्रेट्रल बना ए बी सी डी, अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो इक्वल ऑफ द इंटीरियर एंगल अपोजिट। मतलब ये जो वन एंगल है, ये एंगल 2 है, ये आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे अगर एक्सटेंड करते हैं तो। ये आप ध्यान दीजिएगा।
ये मैंने फिगर के द्वारा ड्रॉ करके आपको समझाया। तो ये जो प्रॉपर्टी है सर्कल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, बहुत सिंपल पूछा जाता है। आप किसी भी जगह पेपर देंगे, 10th में आएगा, 11th में भी आता है, आप किसी भी कंपटीशन बैठते हैं तो भी ये क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह। आगे चलते हैं। अब देखिए, टेंजेंट and radius always make an angle of 90 degrees at the point of meeting of tangent with the circle। कोई टेंजेंट अगर ए बी है, ए बी मतलब टेंजेंट जो सर्कल को टच करती जाए, ए बी क्या है, टेंजेंट ए पॉइंट पी पे टच कर रहा है, तो अगर सेंटर से उस लाइन पे डालें तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का है। ये ऑलवेज होता है 90 डिग्री होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, एक एपी टेंजेंट हो गया, एक एक्यू टेंजेंट हो गया, फॉर द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एपी इक्वल टू ए क्यू ऑलवेज इक्वल होंगे। दो टेंजेंट अगर किसी सबसेंटर एंगल से सेम होते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप याद रखना। आगे चलते हैं। दो फिगर हमने बनाया है, दोनों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कार्ड्स कट कट पॉइंट पी पे कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्ड्स कटते एक्सटेंड कर रहा है पी पे। तो देखो, इफ द कार्ड ऑफ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इनिशियली या एक्सटर्नली, इनिशियली मतलब अंदर, एक्सटर्नली मतलब बाहर की साइड एट पॉइंट पी, तो देन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पी ए पूरे का मल्टीप्लाई ए पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये ऑलवेज इक्वल होता है, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी जो आता ही आता है किसी भी कंपटीशन में, चाहे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ये आपको समझ में आ गया, सीबीएसई के एग्जाम में भी आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप ध्यान रखिएगा। फिर जो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होगा, ये ऑलवेज होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इफ द पी ए बी इज सेकेंड है, पी ए बी ये जो पूरी लाइन है, इंटरसेक्ट ऑफ द सर्कल ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी टी बी द टेंजेंट ऑफ टी, जो ये पी टी है ये टेंजेंट ऑफ सर्कल के टी है, तो जो पी टी स्क्वायर इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो पी टी इक्वल टू हो जाएगा वो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? समझ में आ गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला आपको। आगे चलते हैं। ये भी देखिए, इफ द फ्रॉम the point of contact of tangent of with circle a card is drawn, then the angle which card of makes with the tangent line are equal respectively to the angle from the corresponding alternative segment। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई, ये देखो हमारा ए बी सी डी अगर कोई ये है क्वाड्रेटर सर्कल के अंदर बच रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये मैं आपको फिर से क्लियर दिखा रहा हूँ। एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के इक्वल होगा, ये ध्यान, मतलब एंगल 1 कौन सा होगा, बी ए टी, एंगल बी सी ए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इसके इक्वल होंगे। बी ए पी ये एंगल इज इक्वल टू बी डी पी, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये आप देखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार प्रॉपर्टी आपस में क्या होंगे, इक्वल है। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, इसका ये है डिस्टेंस और इसका ये है। एक सर्कल एक बाहर, यहाँ तो अगर यहाँ डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ क्या हो जाए, एपी में से बीपी माइनस कर देंगे तो ए बी का डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या करेंगे, ए पी प्लस पी बी करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा बीच के।
यहाँ इफ टू सर्कल टच अप ईच अदर इंटरनली एक्सटर्नली ऑफ द पॉइंट कंटेक्ट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर, कितना डिस्टेंस होगा ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर का, उसका मतलब इन दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट ये ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा, ए पी माइनस बी पी होगा, ये फिगर से मैंने डाला। अगर ए बी डिस्टेंस निकालना तो ए पी प्लस पी बी होगा। ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं बेटा। ये फिगर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इफ टू टेंजेंट पी ए, मतलब पी ए एक ये ऊपर वाली टेंजेंट हो गई, नीचे पी बी एक ये टेंजेंट हो गया, एट ए पॉइंट पी हो गया, देन एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा। सेंटर से अगर ये मिला दें तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब इक्वल बाइसेक्ट होते हैं। ऐसे ही यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, OP इज द परपेंडिकुलर टू AB होगा। मतलब AB अगर लाइन यहाँ खींचे, अब फिर से हटा के मैं पूरा फिगर दिखा रहा हूँ, AB ये जो लाइन है, ये जो OP लाइन है, इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब AC इक्वल टू BC होगा। मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है वो आपस में क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग आता ही आता है ये क्वेश्चन, तो ये चीज़ें आप ध्यान देना। क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये सर्कल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर बता रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। जो OP होगा ये परपेंडिकुलर टू AB होगा, तो AC इक्वल टू BC होगा। ठीक है, फिगर द्वारा देख सकते हैं। दूसरा देखिए, एक रेडियस R1 का रेडियस है, ये R1 रेडियस सर्कल है, ये हमारा R2 रेडियस का सर्कल है। दोनों हमने लिख दिया। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, D है, डिस्टेंस D है। द सेंटर ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू द सर्कल ऑफ गिवन। तो लेंथ का फॉर्मूला ये होगा, D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये आप ध्यान देना, ये फॉर्मूला होता है। अगर लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालना है तो D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा। ये क्लियर होगा, समझ में आया। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये दोनों टेंजेंट की लेंथ, AB और CD की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, इफ द सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड को अगर टच कर रहा है, क्वाड्रेटरल बन रहा है, देन द सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ द साइड आर इक्वल। मतलब जो AB होगा CD होगा तो इक्वल टू BC इक्वल टू AD होगा। मतलब अपोजिट साइड इन दोनों का सम इन दोनों सम के इक्वल होगा। ये भी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्कल को अगर फोर साइड्स, चारों साइड से टेंजेंट अगर टच करता है तो हम उसका क्या होगा, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होगा। ये सब जगह मतलब दोनों का सम अपोजिट साइड का इक्वल होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। यहां देखिए, इफ द टू कार्ड्स AB, हमने AB ये वाली पॉइंट लिया, एंड AC ऑफ द सर्कल आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है तो देन एंगल BAC passes थ्रू द सेंटर O ऑफ द सर्कल। ठीक है, इक्वल होगा तो ये दोनों क्या होगा, अगर सेंटर से पास करे तो ये दोनों आपस में एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो, इफ ए सर्कल ट्रेपेजियम इज आइसोलेसिस देन द डायगोनल आर इक्वल। माने ये जो डायगोनल होगा इक्वल होगा, मतलब AC इक्वल टू क्या होगा, BD होगा। अगर सर्कल के अंदर कोई ट्रेपेजियम बना रहा है और ये दोनों पैरेलल है, AB पैरेलल क्या है, CD है, तो जानिएगा AD इक्वल टू BC है, तो देन AC इक्वल टू BD होगा। ये मैंने नीचे लिख रखा है मार्क में, ये आप नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कराने जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा।
इफ द टू सर्कल ऑफ द सेम रेडियस आर, दोनों का रेडियस अलग आर है, आर सच दैट द सेंटर ऑफ वन लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर ऑफ द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड, मतलब कॉमन कार्ड सी डी की वैल्यू निकालना है तो L इक्वल टू होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3r होगा। दोनों का रेडियस सेम है, याद रखना। तो अगर पूछे कि कॉमन कार्ड क्या होगा, मतलब सी डी की वैल्यू, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3r होता है। तो इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, ये आप ध्यान देखना। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि इफ द थ्री सर्कल ऑफ रेडियस आर बॉन्डेड बाय रबर बैंडेड ऑफ द लेंथ ऑफ रबर बैंडेड इज गिवन बाय, अगर रबर बैंड से तीनों से ये लेंथ ज्वाइंट कर दिया जाए तो टोटल इसकी लेंथ होती है 6r प्लस 2πr, इन सबको प्लस कर दे तो इस रबर बैंड की टोटल लेंथ हमारी निकल जाएगी। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक जो मैं बताना चाह रहा हूँ सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल का इक्वेशन अगर इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x² प्लस y² इक्वल टू r² अगर हो, तो जो इसका सर्कल का इक्वेशन होता है ये हमारा इस फॉर्मेट में होता है, मतलब इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। अगर इस तरह का इक्वेशन लिखें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर r² लिखें तो जो इसमें सेंटर होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, h और k सेंटर होगा, r इसमें क्या होगा, रेडियस होगा। तो जब भी इसका जब फिगर बनेगा तो सेंटर छोड़ के, चाहे यहाँ बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं बनेगा, बट सेंटर पे नहीं बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस फॉर्मेट पे h और k 0 नहीं रहेगा तो ये सेंटर छोड़ के बाकी सर्कल कहीं भी बन सकता है। ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए एक और जो फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कि अगर सपोज करो एक सर्कल है हमारा, यहाँ वहाँ कट थीटा अगर है, तब से पूछा जाए OAP का लेंथ कितना होगा, OAB का लेंथ कितना होगा, AOB का लेंथ कितना होगा, लेंथ अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसका OAB का एरिया पूछता है, एरिया पूछेगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा θ/360 इंटू πr² होता है। अगर ऊपर का पूछे तो टोटल मतलब एरिया आप सर्कल में से माइनस कर दें तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है। अब एक चीज और आपको, जैसे मैंने लिखा है कि सर्कल का इक्वेशन मैंने लिखा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² होता है। अगर इसी इक्वेशन को हम सपोज करो ऐसे एग्जाम्पल लिख दें, 2x² प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, हम 5 दे दे रहे हैं, 5 नहीं, ये 5 यहाँ 5 नहीं दे, इतना ही लिखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी x² y² का कोफिशिएंट सेम हो, अभी मैंने पीछे बताया था स्टार्टिंग में, सेम होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज सर्कल बनेगा, पहला स्टेप। अगर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, तो हमेशा x और स्क्वायर और y² का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाइएगा, मतलब 2 कॉमन लेके फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो इस क्वेश्चन को आ सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हमने सर्कल की प्रॉपर्टी हमने कराई जो आपको समझने लायक है। इस सर्कल की प्रॉपर्टी इससे बाहर नहीं आएगी। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो ये सर्कल पूरा डिटेल था जो कॉन्सेप्ट के अनुसार आप कर सकते हैं। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।